नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राज। देश प्रेम जागरूकता चैनल में आपका स्वागत है और भारत देश प्रेम जागरूकता अभियान में आपका स्वागत भी है। और मेरा ये अरमान है कि आप इसके लिए काम कीजिए, आप इसके लिए सोचिए, इसके ऊपर विचार कीजिए। यही मेरा मकसद है, यही मेरा अरमान है। दोस्तों, आज मैं देश प्रेम के बारे में कहना चाहता हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि मैं देश से प्यार करता हूँ, मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं देश के लिए मट मिटना चाहता हूँ, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छा विचार है। लोग देश से प्यार करते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन बस मैं यही सोचता हूँ कि इसमें ईमानदारी कितनी है, कितनी सच्चाई है। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं, सिर्फ ऊपर मन से, उनके अंदर की वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। अंदर की वो भावना, अंदर के देश के प्रति वो जागरूकता, अंदर से वो देश के प्रति प्रेम भाव, देशभक्ति नहीं दिखाई देती है। सिर्फ वो कहते हैं। देखिए, कहने में क्या जाता है, कहने में तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या उतना हम करते हैं? इतना हम उसके बारे में दिल से सोचते हैं? किसी भी चीज़ को कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। कहना सिर्फ मुंह से आराम से बोल देना किसी चीज़ को, लेकिन करना तन मन धन, उसमें कुर्बानी, सब कुछ लगा देना। तो कहने को क्या, कहने को तो हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो कहता है, अगर कोई भी आदमी कि मैं देश से प्यार करता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, तो उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी से कहना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने कई वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन केवल झंडे उठा लेने से और कुछ देशभक्ति गाने चलाने से कोई बहुत बड़ा देशभक्त नहीं बनता, और कोई बहुत बड़ा देशभक्त नहीं है। 26 जनवरी आया, अपने अपने गाड़ियों पे, अपने अपने बाइक पे, अपने अपने घरों पे सिर्फ तिरंगा झंडा लहरा दिया और कुछ देशभक्ति गाने चला दिए और सोचे कि मैं बहुत बड़ा देशभक्ति हूँ, बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा हम दिल से, जितने भारतवासी हैं, इसमें कोई भी जात पात धर्म कुछ भी नहीं आना चाहिए। हम सिर्फ भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो एक इंडियन होकर सोचना चाहिए, एक भारतीय होकर सोचना चाहिए। ये जात पात धर्म में रहकर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है, बाद में हम हैं, बाद में हमारा धर्म है। देश से हमारी पहचान होती है। उस समय कोई ये नहीं पूछता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो। सिर्फ लोग बाहर यही जानते हैं कि इंडियन है, भारतीय है। इसलिए हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में कुछ न कुछ करने की तमन्ना रखना चाहिए। तन से, मन से, दिल से, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव, ये भाव होना चाहिए। निस्वार्थ भाव ये आदमी को सोचना चाहिए और करना चाहिए। जब निस्वार्थ भाव होगा तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर निस्वार्थ भाव होगा आपका, उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होगा, तो कहीं करप्शन नहीं होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा, किसी के ऊपर शोषण नहीं होगा, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, कोई किसी का लूटेगा नहीं, क्योंकि सब ईमानदार रहेंगे अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी नीयत से। अगर सब ईमानदार रहेंगे, सोचेंगे कि हमको, सभी लोग अगर सोच लें कि हमको समाज के लिए काम करना है, अपने गांव के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना है, हमें इंसान के लिए काम करना है, तो ये जो बीच में जो लफड़े चलते हैं, जात पात धर्म, ये सब मिट जाएगा और देश के लिए हर आदमी सोचेगा, तो देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा।
इसीलिए मैं ये कहता रहता हूँ बार बार कि सबसे पहले तो ईमानदारी आना चाहिए, दिखावापन बंद होना चाहिए। ये जो हम दिखावा करते रहते हैं ना, ये दिखावे को बंद करो, दिखावटीपन से दूर रहो। दिखावापन जो है यही है सब स्वार्थ का कारण, क्योंकि हम लालच में भरे हुए हैं। हमारे अंदर अगर लालच है तो हम दिखावा करेंगे ही करेंगे, दिखावटीपन करेंगे, किसी को ठगेंगे, लूटेंगे, अपने देश को लूटेंगे। हमारे को कोई भी जैसे सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है, जो गांव में जो सरपंच होते हैं, जो मुखिया होते हैं, या जो भी हमारे ज़िले में जो भी मतलब जो अधिकारी होते हैं, अगर ऊपर से कोई भी अगर पैसा आता है सरकार की तरफ से, ईमानदारी से उसको लगाइए। जो भी गांव में आए तो गांव में, शहर में आए तो शहर में, स्टेट में आए तो स्टेट में, ज़िला में और राज्य में, जो भी जहाँ से भी जो पैसा अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, तो उसको ईमानदारी से अपने जगह पे जिस चीज़ के लिए आया है, वो शिक्षा के लिए आया है, किसी भी डेवलपमेंट के लिए आया है, कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आया है, तो उसको ईमानदारी से आप उसको, अगर सच्चे देश प्रेमी हैं और अपने देश को बढ़ता हुआ, अपने शहर को बढ़ता हुआ, अपने गांव को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो ईमानदारी से उस पैसे को लगाइए। तब आपका देश, आपका गांव, आपका शहर, आपका देश, जो भी आप मानिए जहाँ से भी आप हैं, तो तरक्की करेगा। हर चीज़ तरक्की करेगी, लेकिन ईमानदारी हमको बरतना पड़ेगा। ईमानदार नहीं रहेंगे, ठग रहेंगे, बेईमान रहेंगे, तो पैसे लूट के बैठ जाएंगे, लूटेंगे, तो देश पीछे होगा, आप पीछे होंगे, आपके लोग तरक्की नहीं करेंगे। हर चीज़ में करप्शन होगा तो गरीबी भी होगी, गरीबी और बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट में जो भी करप्शन होगा, जो भी घपला होगा, तो बाद में तो उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए लोगों को जेबों से ही पैसा निकाला जाएगा। उसकी भरपाई तो लोगों से ही टैक्स वगैरह लेकर के वसूल करना पड़ेगा। जो भी हम फालतू में नजायज़ जो कहते हैं कि चुनाव में इतना खर्च किया जाता है, चुनाव में प्रचार में चाहे इतना, तो फिर वो पैसा कहाँ से? कहते हैं सभी, मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं। वो जो पैसा लोग कहते हैं कि ये लोगों का ही पैसा है, तो लोगों का पैसा इतना नाजायज़ क्यों यूज हो? जब तक हम हर एक चीज़ के बारे में जागरूक नहीं होंगे, हर एक आदमी जागरूक नहीं होगा, तो हर एक चीज़ पे वो सोचेगा नहीं, तो ये जो फ़ायदा उठाने वाले हैं, जो घपला करने वाले हैं, वो करते ही रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बना करके, आपको धोखा दे करके आपको ठगेंगे, लूटेंगे। इसलिए आज की डेट में ये ज़रूरत है कि सभी लोग हर पॉइंट पे, हर विषय के ऊपर सोचें, विचार करें और जागरूक रहें, हर चीज़ में ईमानदार रहें, हर एक चीज़ में। हर एक आदमी, हर एक देशवासी, हर एक देश प्रेमी जो कहता है खासकर वो ईमानदार रहे, ईमानदारी से काम करे। लोग एक दूसरे के बारे में सोचें, हर आदमी एक दूसरे आदमी के बारे में सोचे। यही है सच्चा देशभक्ति, यही है सच्चा देश प्रेम। सिर्फ हाथ उठा करके और भारत माता की जय बोल देने से और झंडे उठा लेने से और ये देशभक्ति गाने चलाने से कोई भी आदमी देशभक्त नहीं होता है। देशभक्ति तो हमें काम करने से पता चलता है। देश के लिए हमने क्या किया, पैदा हुए अपने घर के लिए ही कमाया, अपने घर के लिए कमा करके अपने बच्चों के लिए कमा के मर गए, वो देशभक्ति नहीं है। अपने कमाने के साथ साथ जिस तरह आप मंदिर में जाते हैं ना, देवी देवताओं को जो भी है दान दक्षिणा ये सब चढ़ाते हैं ना, उसी तरह देश के लिए समझिए कि जितना हम पूजा करते हैं भगवान के लिए, अपना जो भी हमसे बनता है चढ़ाते हैं, उसी तरह हमने देश के लिए क्या किया, देश के लिए कितना समय दिया, देश के लिए कितना टाइम निकाला। जो कोई जैसे भी चाहे, ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा दीजिए, देश तो आपसे
पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे किसी भी तरीके का देश चाह रहा है कि आप किसी भी तरीके का समाज के लिए काम कीजिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के जो, क्योंकि हमारे लोगों से ही तो है ना, हमारे देशवासियों से ही तो है ये देश। देशवासियों के लिए सोचिए, देशवासियों के लिए काम कीजिए। अगर कोई आदमी कोई भी सरकारी अगर कार्यालय में बैठा हुआ है, सरकारी ऑफिस में बैठा हुआ, तो ईमानदारी से काम करे, वो भी एक देश प्रेम हो, वो भी एक देशभक्ति है। ये नहीं कि कोई आ रहा है गरीब दुखिया उसको लूट ले रहा है, अमीर भी आ रहा है तो लूट रहा है, गरीब आ रहा है तो लूट रहा है, बस यही है कि बस लूटना है, लूट के अपना बंगला अच्छा बनाना है, अपनी एक से एक महंगी गाड़ी लेनी है, अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की धूमधाम से बहुत ज़्यादा ओवर खर्चा करके शादी करना है। तो वो सब कहाँ से आएगा? क्योंकि आपकी तो एक सैलरी की लिमिट है ना, आपका जो पैकेज है वो तो फिक्स है, जो आपका सैलरी है वो तो फिक्स है, उससे ऊपर की जो कमाई हो रही है वो कहाँ से आ रहा है? वो सब ऊपर से ही तो आ रहा है, उससे ले लिया, इससे ले लिया। वो अपने ईमानदारी से मन से बाहर निकालिए कि हमें जिस काम के लिए जितना पैसा दिया जा रहा है हमें उसी में ही गुजारा करना है, उसी में ही हमको अपना घर चलाना है। अगर सभी देशवासी, सभी लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो देश ईमानदारी की तरफ जाएगा। हर आदमी सोचे कि नहीं, मुझे बेईमानी का नहीं लेना है, बेईमानी का नहीं कमाना है, मुझे ईमानदारी से कमाना है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हूँ, उसी में अपना घर परिवार। हर आदमी सोचे तो कहाँ होगा करप्शन, कहाँ होगा घोटाला? घोटाला नहीं होगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो मेरा कहना दोस्तों बस यही है कि ये जो ईमानदारी है ना देश प्रेम की, उसको आगे बढ़ाइए। देश को ईमानदारी से देश प्रेम में लगाइए, ईमानदारी से देश की सेवा कीजिए, ईमानदारी से लोगों के बारे में सोचिए, ईमानदारी से लोगों के बारे में काम कीजिए। दिखावे के लिए नहीं, दिखावापन है तो कोई देश प्रेम नहीं। मत कहिए कि मैं देश प्रेमी हूँ, मत कहिए कि मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ, मत कहिए कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ, मत कहिए कि हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। आपके मन में छल कपट है तो फिर ठीक है, होगा, लेकिन झूठपन का जो है ये ढिंढोरा मत पीटिए कि सभी धर्म मेरे लिए बराबर हैं, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, कोई जात पात नहीं मानता। लेकिन आपके अंदर वो चीज़ अगर भरा हुआ है तो वो दिख जाएगी, लोग पहचान जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जनता जागरूक हो रही है, जनता आज के टाइम में पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये मत सोचिएगा कि लोगों को पहले की तरह से, पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, पहले की तरह बेवकूफ़ बना लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं मनीष राज आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा जो मैसेज है, अगर आप एक सच्चे देश प्रेमी हैं, सच्चे अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों को कुछ जागरूक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, और लाइक कीजिए। और कमेंट्स जो आपको भी दिल में आता है उसके लिए कमेंट्स कीजिए। अच्छा है, बुरा है, क्या है, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या है, अपने कमेंट्स में हमें बताइए। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं एक मामूली आदमी हूँ। हो सकता है आप हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, आपकी राय से हमको और मदद मिलेगी और हमको मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।